आज मैं आपके साथ ना सिर्फ किचन की टिप्स शेयर करूंगी बल्कि कुछ ऐसी बातें भी शेयर करूंगी जिनसे शायद आप रिलेट करें, जिनको सुनकर शायद आपको लगे कि यार सारी माएँ एक जैसी होती हैं, ये सब बच्चियाँ एक जैसी होती हैं। क्योंकि हम वक्त के साथ साथ सीखते हैं, हमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ख़ास करके जब हमारी शादी होती है तो हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो फैंटेसी होती है ना, वो सिर्फ 3 दिन की होती है, मेहंदी बारात वलीमे की। उसके बाद कोई फैंटेसी नहीं होती। उसके बाद आपकी एक्सपीरियंस लाइफ शुरू होती है। और ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि आपका ज़्यादा सीखने वाला अमल, ज़्यादा एक्सपीरियंस करने वाला अमल शादी के बाद शुरू होता है। तो हम साथ साथ किचन की टिप्स की बात भी करेंगे और साथ साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम टिप्स और एक्सपीरियंस की बातें साथ साथ करेंगे और काफ़ी हद तक आप उससे रिलेट भी करेंगे। आपको मैं बताऊं तो आप शायद थोड़ा हैरान भी हों कि आज से 11 साल पहले जब मैं पढ़ती थी तो मुझे एक अंडा तोड़ना नहीं आता था। जो लोग लाहौर और लाहौर के इर्द गिर्द के इलाकों में रहते हैं वो मेरी बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि यहाँ के पेरेंट्स कहते हैं कि पहले पढ़ जाओ, कुछ पढ़ जाओ, थोड़ा पढ़ाई और कोई डिग्री ले लो, उसके बाद घरदारी खुद ब खुद आ जाती है। सेम ऐसे ही मेरे साथ हुआ, लेकिन जब शादी के दिन करीब आते हैं ना तो वही पेरेंट्स आपको कह रहे होते हैं यार कोई घरदारी भी सीख लो, अगले घर जाके डिग्रियाँ तो नहीं खिलाओगी। तो ये सब चीज़ें हमारे वक्त के साथ साथ चलती हैं और जो मैंने एक्सपीरियंस इस 11 साल में किया वही मैं उन टिप्स और ट्रिक्स के ज़रिए आपके साथ शेयर करूँगी। जी, तो फर्स्ट टिप हमारी ये होगी कि कभी-कभी हमारे पास अंडे पैकेट्स में आते हैं और कभी शॉपर में। तो आपको करना ये है कि इस पैकेट को ज़ाया नहीं करना है। ये पैकेट हमारे 2 तरीके से काम आ सकता है। एक तो ये कि इफ़ इन केस अगर आपके पास अंडे शॉपर की फॉर्म में आ रहे हैं तो आप धो के उन्हें दोबारा से इन पैकेट में लगा के फ्रिज में रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप उन्हें टोकरी में करके रखें तो फ्रिज में वो जगह ज़्यादा घेरते हैं। लेकिन अगर आप उसे पैकेट में लगा के रखें तो टूटने का एक तो डर कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है और दूसरा ये कि फ्रिज में जगह कम घिरती है। दूसरा, हम इस पैकेट को और किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? इस पैकेट को हम एक और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि हम अपने किचन की छोटी-छोटी चीज़ों को इसमें सेव कर सकते हैं। जैसे कि मेडिसिन के अंदर हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एक पॉट मिलता है जिसमें हम मैयर करके पानी डाल सकते हैं दवाई बनाने के लिए, साथ में एक स्पून मिलता है। इसके अलावा किचन की बेतहाशा चीज़ें होती हैं, जैसे सुबह-सुबह जब आप ब्रेड ओपन करें तो उसमें से एक रबर बैंड मिलता है आपको। वो रबर बैंड आपको अक्सर ज़रूरत पेश आ जाती है किसी शॉपर को बंद करने के लिए, किसी मसाले को बंद करने के लिए या कुकर की सीटियाँ। वो तो अक्सर ही गुम हो जाती हैं, ख़ास करके उन फैमिलीज़ में जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, एक से ज़्यादा लोग किचन यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप सबको कह सकते हैं यार ये चीज़ें आपने इसमें ही रखनी है। तो ये इस तरह से चीज़ें भी सेव हो जाती हैं और इधर से उधर भी नहीं होती हैं। आए जी, तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। अक्सर हमारे घरों में जो घी के पॉट होते हैं, घी क्योंकि थिक होता है वो दीवारों पे जम जाता है। तो जब हम उसे धोने लगते हैं तो हमें ख़्याल आता है यार ये तो कम से कम 3-4 चम्मच घी इस पे चिपका हुआ है और हम ये सारा धो डालेंगे। तो क्यों ना हम इसको किसी तरह से सेव कर लें। तो इसको सेव कैसे करना है, यानी कि इसको बचा कैसे लेना है, धोने से पहले पहले इस पॉट को साफ़ कैसे करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। आपने करना ये होगा कि आपको नीम गर्म पानी लेना होगा। ज़्यादा गर्म पानी ना लीजिएगा क्योंकि फिर अगर आपका प्लास्टिक का बॉल हो ना, यानी कि प्लास्टिक का पॉट हो, जैसे ये मेरा पॉट है जिसमें मैं घी रखती हूँ, उसकी शेप तब्दील हो जाएगी ज़्यादा गर्म पानी होने की वजह से। इसलिए पानी नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये पैंदे को पहले डबोइएगा, पैंदे पे से घी खुद ब खुद उतर जाएगा। फिर इस तरह डोइयों से आप इसके ऊपर पानी डालेंगे तो दीवारों में से भी घी उतर जाएगा। आप आसानी इस घी को किसी प्याली में निकाल लें और उसके बाद इसके धोने का प्रोसेस शुरू करें। क्योंकि ये जो घी जो आप बचाएंगी ना, ये कम से कम 1-2 पराठे तो आप आराम से बना सकती हैं इस घी से। और फिर इंसान को दुख भी नहीं होता कि हम चीज़ ज़ाया कर रहे हैं। रिस्क भी एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, हम इसका एहसास नहीं कर पाते हैं और चीज़ों को ज़ाया बड़ी आसानी से कर देते हैं, लेकिन हमें करना नहीं चाहिए। ये हमें वक्त बताता है आहिस्ता आहिस्ता। जब हम शादी से पहले चीज़ें बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें उस चीज़ की कदर नहीं होती, वक्त के साथ साथ आती है। इस तरह से आपने घी को बचा लेना है। और इसको पॉट को कैसे धोना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने ले लेना है एक टिश्यू पेपर, किचन टॉवल, जो किचन टिश्यू होते हैं ना वो आप ले लें। अगर आपके पास किचन टिश्यू नहीं है तो आप कोई आम टिश्यू ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा डालिए लिक्विड, डिश लिक्विड। उसको डाल के आप इस टिश्यू पेपर को इस पॉट के अंदर डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा डालिए पानी। उस पानी को डालने के बाद आपने इसे कम से कम 1 मिनट तो हिलाना है। जब आप इसे हिलाएंगे ना तो होगा ये कि ये टिश्यू पेपर ना सारा घी सक कर लेगा, यानी कि हमें बार बार जो अपना पॉट धोना पड़ता है ना, वो बार बार धोना नहीं पड़ेगा, एक दफ़ा में ही आपका पॉट क्लीन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉट किस हद तक साफ़ हो गया है, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, हमारी चीज़ की भी बचत हो गई और हमारा काम भी आसान हो गया। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ।
नंबर 3 आप एक तरह से कह सकते हैं हमारी मनी सेविंग पे है कि हम अपना लॉकर बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं हमारे घर में जो अमाउंट है या हमारी जो सेविंग है या हमारा कोई ज़ेवर है वो हम एक जगह पे ना रखें बल्कि डिफरेंट जगह पे रखें। तो उसमें से एक जगह आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि अपने चावलों के बर्नर के अंदर जिसमें आप चावल सेव करते हैं उसके अंदर आप एक टूथपेस्ट का डब्बा इस तरह से फंसा दें। अगर आपके पास टूथपेस्ट का डब्बा नहीं है तो आपके पास कोई दवाई की शीशी का डब्बा होगा, वो आप इस तरह से फंसा दें। इसमें आप कोई शीशी भी रख सकते हैं लेकिन शीशी जगह ज़्यादा घेरती है, तो सबसे मुनासिब ये रहता है कि हम उसमें कोई डब्बा रख लें और उसके बाद इस तरह से आप उसके ढक्कन के अंदर बासानी अपनी सेविंग्स जमा कर सकते हैं और आपको ये भी फिक्र नहीं होगी कि सारी अमाउंट एक जगह पे रखी है, अगर खुदा ना ख्वास्ता चोरी हो गई तो सारी अमाउंट एक दफ़ा में निकल जाएगी या हमारा जेवर खुदा ना ख्वास्ता चोरी हो सकता है। तो इस तरह से आप उसमें अपनी अमाउंट सेव कर सकते हैं। आइए तो चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 कुछ ऐसा है कि हमारे घरों में जब बच्चे टूथब्रश यूज़ करते हैं ना तो उसे बाद में अच्छे से क्लीन नहीं करते, यानी कि कभी ब्रश ज़मीन पे गिरा देते हैं, कभी बेसन में गिर जाता है, कभी आधी पेस्ट तो ब्रश पे ही लगी रह जाती है। तो हमारा लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हम अपने ब्रशेज़ को भी हफ़्ता 10 दिन बाद क्लीन कर लें। उसके लिए कुछ भी नहीं करना होता, बस आपने गर्म पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है और उसमें तमाम ब्रशेज़ डाल देने हैं। हार्डली 5 से 7 मिनट इसमें पड़े रहने देने हैं, उसके बाद आपने इन्हें निकाल लेना है और इस तरह से आपके ब्रशेज़ क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी ना आपके दिमाग में ये डर पैदा हो जाता है कि आपके बच्चे ना ब्रशेज़ को सही से साफ़ नहीं कर रहे, तो इस तरह से आपके ब्रशेज़ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो अब चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5 कुछ ऐसी है कि आपके पास डिफरेंट डिस्पोजेबल स्पून्स होते हैं। जब हम कहीं बाहर जाके खाते हैं या हम अपने घर में कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास उसके साथ कोई पॉट मिल जाता है या कोई कप मिल जाता है या डिस्पोजेबल स्पून्स मिल जाते हैं। इन डिस्पोजेबल स्पून्स को हम सेव कर सकते हैं और फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जब हमने अपने बच्चे को स्कूल में के लिए कोई फ्रूट चाट बना के देनी हो या हमने कोई ऐसी चीज़ देनी हो जिसके साथ हमें स्पून की ज़रूरत हो, तो ये डिस्पोजेबल स्पून्स का ना साइज़ छोटा होता है और इनकी क्वालिटी कुछ बेहतर होती है। जिनकी क्वालिटी कुछ बेहतर हो ना तो उनको आप संभाल लें, ये भी बड़े अच्छे रहते हैं और इन फ्यूचर आपके काम में आ जाते हैं। आप इनसे डिफरेंट बच्चों के प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं। इस तरह से बच्चों को आप लंच बॉक्स में डाल के दे देते हैं। तो इनको कभी भी ज़ाया ना किया कीजिए, इनको सेव कर लिया कीजिए। जो आपको पॉट मिले, कभी आप कोई चीज़ ऑर्डर करें, उसी पॉट में इनको आप स्टोर कर लें और अपने किचन के किसी साइड में रख दें और जब भी आपको ज़रूरत हो तो इन्हें यूज़ कर लें। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।